चले जाते थे वो मिलता नहीं था। कभी कभी तो जिस देश का नाम लेते थे वो भी नहीं मिलता था। लाखों रुपए उनके खर्च होते थे और कभी कभी तो जीवन भी संकट में आ जाता था। उनको वापस आने की इच्छा होती थी, वापस भी नहीं आ पाते थे। बहुत बड़े नुकसान कई परिवारों ने झेले हैं। अब थोड़ा जागरूकता आई है, उस रूट पर लोगों ने जाना बंद किया है। लेकिन केवल बंद करना काम नहीं है, अब विधिवत तौर पर सरकार के पेपरों से ऐसे बच्चों को जो विदेश में जाकर के व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं अथवा कोई भी काम के लिए विधिवत तौर तरीके से जाए, इसके लिए हमने एक प्रयत्न किया था। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का, जो आज से कुछ साल पहले जिसकी स्थापना की गई थी, ऐसा ये डिपार्टमेंट हरियाणा में अपने आप में अकेला एक उदाहरण है जहाँ इस प्रकार का डिपार्टमेंट बनाया गया है। इन्होंने विदेश के ऐसे जो कंपनियां हैं जो यहाँ से वर्कर्स को वहाँ ले जाना चाहते हैं, वर्कफोर्स जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं। मैंने स्वयं उनकी एक मीटिंग की थी दुबई में। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख लोगों को देश भर से, यानी भारतवर्ष से वहाँ ले जा सकते हैं हर साल, क्योंकि वहाँ बड़ी ज़रूरत होती है। दुबई हो, इजराइल हो, कुछ अन्य देश हैं जहाँ वर्कर्स कम है और उनकी प्रगति भी, उनकी जो डेवलपमेंट भी, विकास भी बहुत तेज़ गति से हो रहा है। इन सब से पत्र करने के बाद वहाँ की रिक्वेस्ट हमारे पास आनी शुरू हुई। पिछले वर्ष अकेले इजराइल में जाने के लिए, वैसे तो उनकी 10,000 रूम की डिमांड थी, अखबार में हमने दी थी हर एक प्रदेश में जाने के लिए, लेकिन हरियाणा से 225 लोगों को सिलेक्ट किया था और 225 में से 180 चले गए थे। शेष अभी प्रोसेस में है, कई फॉर्मेलिटीज उनकी करनी होती है, लेकिन वो सब बड़े प्रसन्न हैं और उनको एक अच्छी राशि वहाँ मिलती है। 1 लाख रुपए के लगभग उनको वहाँ सैलरी मिल जाती है, जिसमें से अपने खर्चे वगैरह करके 60-70 हज़ार रुपये अपने घर में भी भेज सकते हैं। इसी प्रकार अभी जो नया बैच है इस वर्ष का, जिनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, आज जो मुख्य रूप से मेरा करनाल आना हुआ है, तो उनका एक फंक्शन रखा हरियाणा भर के सब लोगों का। ऐसे जब ये नई रिक्वेशंस शुरू की गई थी, उनके लिए अप्लाई कराया था, तो कुल मिलाकर 2 जॉब्स के लिए, बाइक राइडर और वेयर हाउसिंग वर्कर, इसके लिए 1766 लोगों ने अप्लाई किया था। उनकी सबकी शॉर्टलिस्टिंग हुई, इंटरव्यू में बुलाया गया और जो एजेंसीज हैं जो रिक्वेशन करती हैं उन देशों की, वो स्वयं आकर के यहाँ उनकी सब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, सिलेक्शन वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ऐसे 1766 जो 2 प्रकार के काम थे, उसमें से 209 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको आज यहाँ बुलाया गया है और कुल मिलाकर के सब लोग उत्साही हैं। उनकी सब फॉर्मेलिटीज़, चाहे उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है या फिर उसमें पासपोर्ट और उनका वीज़ा, यहाँ तक सबका एजेंसीज की भी सहायता करती हैं और सरकार भी सहायता करती है, इसको पूरा करते हैं। कोई पैसा उनका लगता नहीं है, बिना किसी खर्च के। जैसे हमने अपने प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी हैं, वैसे विदेश में जाकर के भी इस प्रकार के काम करने के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची व्यवस्था हमने की है। जो एजेंट्स के माध्यम से लाखों रुपए दे करके वहाँ जाते थे और फिर भटकते रहते थे, वो व्यवस्था अब धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं। आगे भी जो और 2 प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, केयर गिवर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इनकी भी लगभग 7,500 वैकेंसीज वहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं। इनकी एप्लीकेशन हमने मांगनी शुरू कर दी है। एप्लीकेशन के बाद वही प्रोसेसिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उनसे इंटरव्यू कराया जाएगा। के लिए अप्लाई किया है, तो हमारी सरकार, जैसे हमारे मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने हमारा रोजगार के इलाके के लिए बोला है उन्होंने। और जैसे अभी अलग अलग स्किल के लिए, कोई बाइक राइडिंग के लिए, वो सबके मतलब अलग अलग स्किल है, कोई एक स्किल प्रॉपर नहीं है। जो बच्चा जिस स्किल के लिए तो उस स्किल के लिए आगे जा रहा है, कोई एक स्किल प्रॉपर नहीं है बच्चों के लिए। आप किस पोस्ट पर जा रहे हैं, कैसी तनख्वाह है और कैसा लग रहा है? तनख्वाह सर कम से कम मिनिमम से लगा के 1 लाख से 1.5 लाख तक की सैलरी है बच्चों की यहाँ से। बाइक राइडिंग के लिए भी है और वेयर हाउस के लिए, स्टोर कीपर भी है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, सब चीजों के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है। क्या कुछ है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं है, बिल्कुल कुछ है सर। सर जो टंकी रोड से वो जाते थे, पहले जाते थे और अब भी जा रहे हैं। मेरा तो निश्चय ये कहना है कि जो सरकार के हमारे तौर तरीके चलाए हुए हैं उनको फॉलो करें और जाएं, टंकी रूट से ना जाएं। कोई की सिलेक्शन हुई है सर, सरकार की तरफ से HKRN में फॉर्म फिलअप किया था, वहाँ से सिलेक्शन हुई है। वहाँ पर आप जा रही हैं, कब जा रही हैं, क्या नौकरी वहाँ पर करेंगे? मैं जी वहाँ पे डिलीवरी बॉय की जॉब करूँगा सर, जो इन्होंने फॉर्म किया, अभी तक आके कुछ अपडेट नहीं आया।
तो कैसा लग रहा है? नौकरी मिल रही है, विदेश में मिल रही है, तनख्वाह वगैरह मिल रही है? ये तो जी सपना था बचपन से, सपना था सर, सच हो गया, अच्छा लग रहा है। बस भारत सरकार की कृपा है जी। कुछ युवा डंकी से जाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? गलत है जी, वो डोंकी से जाते हैं, वहां पे जाके मर भी जाते हैं, कई वापिस नहीं आ पाते। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो क्राइम करके जाते हैं, ये बहुत तरह के तरीके हैं सर, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी अच्छी और हरियाणा सरकार की तरफ से जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम